So class, our next topic is what are the different branches of the legal system. So class, जो स्टोरी हमने पढ़ी अभी सुधा गोयल की, वो जो केस था, दिस वाज द केस ऑफ द डाउरी डेथ, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. सो ये एक क्राइम था जो कि सोसाइटी में नहीं होना चाहिए. दिस इज वाज कॉल्ड एज ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. सो अब हम कहते हैं यहाँ पे जो भी चीजें हुई थी, सुधा गोयल को जिस तरह से मारा गया था, जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे उनको हम कह सकते हैं क्रिमिनल्स. सो बेसिकली जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम है वो है क्रिमिनल लॉ एंड जिसको हम लोग क्रिमिनल लॉ में कह सकते हैं. इन एडिशन ऑफ क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद द सिविल लॉ केसेस. सो बेसिकली अब अभी हम कह सकते हैं जो लीगल सिस्टम है उसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं. पहला है क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें there is two provision in their jurisdiction. First one is criminal laws and civil law. For example, criminal law के लिए हम सब जानते हैं सुधा गोयल एंड जो लक्ष्मण प्रसाद थे उसकी जो फैमिलीज को जो सजा मिली थी वो किसके एवज में था, मीन्स दे वर अंडर द क्रिमिनल लॉस. लेकिन जो सिविल लॉ है वो किसके लिए है, इन द बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स के लिए, मीन जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन, जिसको हम लोग कॉमन मैन कह सकते हैं, या फिर आम आदमी के लिए क्या होता है, सिविल लॉ. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सिविल लॉ में आएगा कि वी हैव द राइट टू लिव, राइट टू अर्न, राइट टू एजुकेशन. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं ये सारे के सारे किस में आएंगे, सिविल लॉ में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्टीट्यूशंस है या फिर कोई कॉलेज है, स्कूल है, किसी एक बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे को अगर वो एडमिशन नहीं दे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिविल लॉ. तो सिविल लॉ में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो देखेगी कि जो भी लोग हैं इंडिया में उनको एक राइट है, राइट टू एजुकेशन. तो इसके बिहाफ में वो जजमेंट करेगी और उस स्कूल कॉलेजेस को उसको एडमिशन लेना ही होगा. मीन्स हम कह सकते हैं कि सिविल लॉ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज द राइट टू अपील टू वोट, जिसे हमें कहते हैं द एपिलेट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. सो बेसिकली इन योर बुक देयर इज ए चार्ट जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, क्रिमिनल लॉ को एंड सिविल लॉ को. सो लेट्स सी डील्स विथ क्रिमिनल लॉ क्या है. क्रिमिनल लॉ डील्स विथ कंडक्ट और एसेट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. फॉर एग्जाम्पल थीफ्ट, harassing a woman to bring more dowry, murder. सो हम कह सकते हैं क्रिमिनल लॉ में मीन्स हम हर वो काम जो करते हैं, किसी आदमी को परेशान करना, उसको फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल या फिर इमोशनली हैरास करना, या फिर उसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फोर्स करना, फॉर एग्जांपल डाउरी की, और घर से पैसा मांगो, मतलब इसी तरह से किसी भी हम करते हैं तो ये किसमें चला जाता है, दे कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ. सो लेट्स सी व्हाट इज सिविल लॉ. So deals with any harm or injury to rights of individual. जैसे कि मैंने कहा any injury or harm to rights. जैसे कि मैंने कहा अभी जो एग्जांपल दी कि एक बच्चा है लोअर कास्ट का, फॉर एग्जांपल सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का कोई बच्चा है, अगर वो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है लेकिन उसको इसके बेस पे नहीं दिया जा रहा है कि वो बहुत ही पिछड़ा जाति का है, तो ही हैज अ राइट टू अपील टू कोर्ट और उसके अकॉर्डिंगली उसको एडमिशन लेना ही होगा क्योंकि देयर इज अ राइट टू एजुकेशन. ठीक इसी तरह से लेट्स सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम. सो क्लास, हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग criminal law and civil law. So first let's see, court case are broadly divided into civil case and criminal cases. So civil law deals with any harm or injury to rights to individual. So criminal law deals with the conduct or act that the law defines as offense. So law को अगर हम
ऑफेंस करने लगे तो वो एक वर्डिक्ट में आ जाता है। इन सिविल केसेस ए पेटिशन हैज टू बी फिल्ड बिफोर रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। सिविल केस में जो पार्टी है, फॉर एग्जांपल किसी तरह का लॉ हमारा वायलेट हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोर्ट में एक केस फाइल करना पड़ेगा जिस पार्टी को या फिर जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है। सो इन क्रिमिनल केसेस इट यूजुअली बिगिंस विद द इन लोडिंग of our first information report FIR with the police and case file to court। So अगर हम क्रिमिनल में कहें तो क्रिमिनल में जैसे ही कोई FIR करता है किसी के अगेंस्ट में, तब से ही वो क्रिमिनल लॉ चालू हो जाता है, मीन्स स्टार्ट हो जाता है, तब तक जब तक कि वो कोर्ट में केस फाइल नहीं होता है। तो दिस आर द सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ।